पकड़ करके लाओ। ये डाकू आए, डाकुओं ने गड्ढे में बैठे हुए भरत जी को देखा तो पकड़ करके ले गए। ले जा करके भरत जी को स्नान करवाया, सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, गले में माला पहनाई, 56 भोग रख दिए और भरत जी 56 भोग खाने लगे। भरत जी 56 भोग खाते जा रहे थे और मन में सोचते जा रहे थे, हे भगवान आपकी माया समझ में नहीं आती। हमारे सगे भाइयों ने, हमारी सगी भाभियों ने कभी हमको इतने बढ़िया कपड़े नहीं पहनाए, हमारी सगे भाइयों ने कभी हमें इतने 56 भोग नहीं खिलाए और हम इनको जानते नहीं, हम इनको पहचानते नहीं। ये जबरदस्ती हमको नहलाए, जबरदस्ती कपड़े पहनाए और जबरदस्ती 56 भोग खिला रहे। एक डाकू ने पूछ लिया, क्यों, पता है अभी क्या होगा? भरत जी ने सर हिलाकर के पूछ लिया, क्या होगा? ये बोला, अभी थोड़ी देर में हमारे सरदार आएंगे, तुम्हारा सर काट करके भद्रकाली मैया के चरणों में चढ़ा देंगे। इतना सुना तो भरत जी और प्रसन्न हो गए। अभी तक भरत जी एक हाथ से भोजन कर रहे थे, दोनों हाथ से भोजन करने लगे। भरत जी कहते, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा सर मां के चरणों में चढ़ जाएगा। याद रखना मेरे भाई, इस मानव के शरीर की कोई कीमत नहीं। भरत जी विचार करने लगे, हाथी मरता है, हाथी के दांतों को तोड़ लिया जाता, अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते, खिलौने बनाए जाते। किसी के मरने के बाद उसकी खाल निकाल करके चमड़ा बना करके जूते चप्पल बना दिए जाते, किसी की खाल ढोलक में तबले में लगा दी जाती। भरत जी विचार करते, मरने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं, मेरा तो मरना धन्य हो जाएगा जब मेरा सर मां के चरणों में चढ़ेगा। सर झुका करके भरत जी बैठ गए। डाकुओं का सरदार आया, चमकती तलवार को लिया और घुमा करके जैसे ही भद्रकाली मैया के सामने भरत जी की बलि देना चाहता है, जोरदार गर्जना हुई। भद्रकाली मैया की मूर्ति से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और सारे के सारे डाकुओं को मार दिया। भरत जी सर झुका करके बैठे थे। बोलिए भद्रकाली मैया की। बहुत देर के बाद मां ने आवाज लगाई, भरत। भरत ने सर ऊपर किया, मां को देखा, इधर उधर डाकुओं को मरे हुए देखा, आंसू आ गए। मां, क्या मैं इस योग्य भी नहीं था कि मेरा सर आपके चरणों में चढ़ता? मां ने कहा, बेटा तुम वैष्णव हो और मैं कभी किसी वैष्णव की बलि नहीं ले सकती। आज भरत जी महाराज लौट करके उसी गड्ढे में रहने लगे। गड्ढे में रहते भगवान का भजन करते। सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण कपिल मुनि के आश्रम में सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए जा रहा है। उसी जंगल से होकर के गुजरा और उस जंगल में इसका एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों की व्यवस्था करनी थी, कहार गए। कहारों ने इधर उधर देखा, गड्ढे में भरत जी बैठे थे। इन कहारों ने पूछ लिया, भैया तुम कौन? भरत जी ने सोचा, अजीब बात है, ये भी आदमी हम भी आदमी। भरत जी बोले, जो तुम वही हम। कहारों ने सोचा, ये कह रहा है तुम भी कहार हो और हम भी कहार हैं। आज भरत जी को लेकर के आए और पालकी में लगा दिया। रघुगण की पालकी को लेकर के भरत जी चले। भरत जी की दृष्टि नीचे की ओर है। भरत जी विचार करते हैं, कभी हमारे पैर के नीचे कोई चींटा चींटी ना आ जाए, कहीं हमारे पैर के नीचे किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। और मेरे भाई माफ करना, अगर आपको अपना जीवन सुखी व्यतीत करना है तो आपको अपनी दृष्टि सदैव नीचे रख करके करनी पड़ेगी। आपकी दृष्टि जितनी नीचे होगी आपका जीवन उतना ही सुंदर होगा। आपकी दृष्टि जितनी नीचे होगी आपका जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। आपने कभी गाड़ी चलाने वालों को देखा? अरे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी चलाने वाले जब गाड़ी चलाते हैं,
गाड़ी चलाने वाला अगर बहुत ऊपर देख करके गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। गाड़ी चलाने वाला अगर बहुत इधर उधर का देख करके चलाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। गाड़ी चलाने वाला अगर सामने देख करके चलाएगा तो गाड़ी ठीक चलेगी। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी चलाने वाले की दृष्टि थोड़ी नीचे की ओर है तो गाड़ी चलाने वाला छोटे छोटे गड्ढों से भी बच जाएगा। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी दृष्टि अगर नीचे की ओर होगी तो तुमसे छोटी छोटी गलतियां भी नहीं होंगी, तुम छोटे छोटे पाप से भी बच जाओ। और आगे अभी जब नरकों का वर्णन आएगा तो नरकों के वर्णन में भागवत में लिखा हुआ है, मच्छर मक्खी और खटमल को मारने वाले भी नरक जाते हैं। भरत जी महाराज नीचे की ओर दृष्टि करके जा रहे थे, चींटियों की कतार दिखाई पड़ी, छलांग लगाई, रहुगण का सर पालकी में टकराया, क्रोध आ गया, नीचे उतर करके खड़ा हुआ। लोगों ने कहा महाराज ये नया वाला कहार गड़बड़ कर रहा। भरत जी को देखा, भरत जी हष्ट पुष्ट है। रहुगण विनोद करने लगा, मजाक करने लगा, जैसे आप किसी को 2 बजे बुलाओ और वो आपके पास शाम को 5 बजे पहुंचे, आप उससे ये मत कहना कि देर से आए, आप उससे कहना भैया बहुत जल्दी आ गए। आप कह तो रहे हो जल्दी आ गए, लेकिन आप उसका उपहास कर रहे हो। ऐसे ही हष्ट पुष्ट भरत जी को देखा तो रहुगण मजाक उड़ाने लगा। रहुगण कहने लगा महाराज आप तो बहुत दुबले पतले हो, हमें लगता है कि आप हमारा भार उठा नहीं पा रहे। बार बार जब रहुगण ने ऐसी बातें करी, भरत जी बोले रहुगण दुबला होना, मोटा होना, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, छोटा होना ये शरीर का धर्म है। आत्मा इससे सर्वथा भिन्न है। तुम कहते हो भार, मिट्टी के ऊपर मिट्टी का कोई भार नहीं होता। रहुगण बोला महाराज आप क्या कह रहे हो? भरत जी कहने लगे भैया नीचे मिट्टी, इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी का बना मेरा शरीर, मेरे कंधे पर रखी मिट्टी की पालकी। आप सोच रहे होगे पालकी तो लकड़ी की होती है, लेकिन मेरे भाई अगर मिट्टी ना हो तो लकड़ी कहां से आएगी? भरत जी बोले नीचे मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मेरा मिट्टी का शरीर, मेरे कंधे पर रखी मिट्टी की पालकी, इस पालकी में बैठा तू मिट्टी, मिट्टी का मिट्टी के ऊपर कोई बोझ नहीं होता। भरत जी कहने लगे रहुगण साधारण बोलचाल की भाषा में लोग पूछ लेते हैं, भैया ये रास्ता कहां जाता है? लेकिन माफ करना ये रास्ता कहीं नहीं जाता, और रास्ता जाता होता तो जाने कहां पहुंच गया हो। ये रास्ता कहीं नहीं जाता, इस रास्ते पर लोग आया और जाया करते हैं। आज भरत जी ने जब ऐसी बातें कही, रहुगण ने हाथ जोड़े महाराज बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हो, आप ब्राह्मण हो क्या? भरत जी बोले मैं अंग्रिस गोत्री ब्राह्मण हूं। इतना सुना तो रहुगण थर थर कांपने लगा। रहुगण ने कहा महाराज माफ कर देना, मुझसे ब्राह्मण का अपमान हो गया। रहुगण ने यहां बहुत अच्छी बात कही। राजा रहुगण कहते वैसे मैं किसी से नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराज वज्र, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, न त्रयक्ष सूलान में भोले बाबा के त्रिशूल से नहीं डरता, न यमस्य दंडात मैं यमराज के डंडे से भी नहीं डरता। लेकिन हाँ महाराज मैं ब्राह्मण के अपमान से बहुत डरता हूँ, आप हमको क्षमा कर दो। भरत जी ने रहुगण को क्षमा किया। रहुगण बोला महाराज हम ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे, आप हमको ज्ञान प्रदान करो। भरत जी बोले सबसे पहला ज्ञान संत के पास जाना, सत्संग के पास जाना, मंदिर में जाना, भगवान की कथा में जाना, तो कुछ चीजों को घर में छोड़ करके जाना। संत मिलन को जाइए
ताजी माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान।